पूरे देश में अगर मुख्यमंत्री है कोई तो घटिया है तो केजरीवाल है। बोले गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनवा दिया कि बिजली पानी फ्री है। वो मैडम बिजली पानी तो कमा के भर लेंगे, अगर जब तक धर्म नहीं रहेगा फिर क्या फायदा मैडम फ्री बिजली पानी का। कुछ नहीं, जिस तरह देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, दिल्ली कुछ पीछे रह गया है, जो इस बार लगता है आगे जाएगा। वादे करते हैं, काम करते नहीं है। वादों की सरकार चल रही थी, अब हकीकत की सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राय। 10 साल में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? जीरो जीरो जीरो। वो तो कहते हैं मैंने दिल्ली का बहुत ज्यादा विकास किया है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, बेटे कसम भी तो खाई थी, तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री ने पद नहीं लिया? बोले गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनवा दिया। वो भी तो बोला ही थे ना, वो तो उनके बोलने से क्या होता है। अभी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार जहरीला पानी दे रही है। हरियाणा और यूपी सरकार भी नहीं, हरियाणा सरकार कि जहरीला पानी दे रही है। आप खुद सोचो कि कोई ऐसा घटिया काम कर सकता है क्या, जहर मिला सकता है? जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जाकर के पल्ला में उस पानी को आचमन किया, पिया है, अब पी के दिखाया है। और आज एक वीडियो फिर आ गया झूठा उनका। क्या वीडियो आया है कि ये तो बस केवल मुंह में लेकर के थूक रहे हैं, उल्टी हो रही है। अरे मैडम, एक्चुअली हाथ में कोई पानी लेकर पिएगा और जो पानी बचेगा तो उसको गिराएगा कि नहीं गिराएगा? उल्टी तो जब होगी सामने दिखेगा, साफ दिख रहा, कोई उल्टी नहीं हुई। तो मैडम ये इसका जो है सबसे पूरे देश में अगर मुख्यमंत्री है कोई तो घटिया है तो केजरीवाल है। लेकिन वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, पढ़ा लिखा बताते हैं। अच्छा मैडम एक चीज़ बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कट्टर ईमानदार हैं, ठीक है, तो शीश महल क्यों ना 8-8 करोड़ के जो है लैट्रिन बाथरूम पर्दा ये वो सारा सब कुछ लगवाया? ये ईमानदार का लक्षण है। जब वो उस समय लगवाया कि जब कोरोना काल था, पूरा देश जूझ रहा था, पैसे के लिए भूख से सारी चीज़ें हो रही थी, तो इनको क्या नजर आता? शीश महल, अपना शीश महल बनवा रहे थे। और सबसे घटिया काम उस समय किया कि जब ये दिल्ली की जनता को खिलाने का समय था तो इनके कार्यकर्ता घर घर गए, बोले कि आनंद विहार से बस जा रही है, और सारे कार्यकर्ताओं के एक निकाल के आनंद विहार बस अड्डे पे भेज दिया। और वहाँ योगी सरकार ने दरिया दिली दिखाई और अपनी बस लगाई, बोले जिसको जिस स्टेट मतलब जिस गांव में जाना है, जिस जिला में जाना है, सबके बस प्रोवाइड करा, उनके घर तक पहुंचाया। ये काम महान योगी जी ने किया है। केजरीवाल ने क्या किया? अब केजरीवाल क्या दे रहे बताओ जरा? अगर दिल्ली की जनता को राशन दे रही है तो मोदी गवर्नमेंट दे रही है, ये थोड़ी दे रहे हैं। 80 लाख जनता को अगर राशन दे रहे तो मोदी सरकार दे रही, बाकी ये क्या दे रहे? कुछ नहीं दे रहे। लेकिन वो तो कहते हैं फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ। मतलब फ्री बिजली फ्री पानी कितने लोगों को आ रहा है बताओ जरा? दिल्ली में लगभग 60% क्या रहती है? किराएदार है। जरा एक भी किराएदार से पूछ लो उनको क्या बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलती है? आप तो मेरे से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर रहते हो, जाओ पता करो आप मिलती है क्या? उनको 1 रुपये का भी नहीं मिलता। बिजली पानी सिर्फ बकावा है, छलावा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, ये बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो जब मोदी एलजी काम नहीं करने दे रहा तो किस बेस पे आप दिल्ली के चुनाव लड़ने आ रहे हो और जनता से कर मुझे वोट दो? आगे तो 5 साल मोदी रहेंगे, आगे तो 5 साल एलजी रहेंगे, तो तुम्हें काम करने देंगे? फिर वही बहाना रहोगे कि काम नहीं करने दे रहे। तो किस लिए आपको चुनाव जिताया जाए, किस लिए दिया जाए? 10 साल 11 साल आपको दिल्ली की जनता ने सर आंखों पे बैठाया, लेकिन आपने क्या दिया उनको? सड़क पे गड्ढा, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप पीरागढ़ी से और बहादुरगढ़ चले जाओ, कितने बड़े बड़े गड्ढे आप देख लो। मुंडका से कराला वाले रोड पे चले जाओ, कितने गड्ढे हैं। बेगमपुर से आप कराला होते हुए चले जाओ, कितने गड्ढे हैं। और ऐसे दिल्ली के हर कोने पे, एक कोने पे नहीं, हर कोने पे गड्ढे हैं। उसको कौन बनाएगा? आप कह रहे थे कि लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे, आपने बनाया क्या? वो तो मान रहे हैं ना कि ना तो यमुना की सफाई कर पाया, ना 24 घंटे फ्री पानी दे पाया, ना सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड बना पाया। इस बार टाइम दीजिए, इस बार पूरा कर दूंगा। मैडम एक चीज बताओ, आदमी को 1 बार मौका दिया क्या 2 बार मौका दिया? ठीक है, जब 2 बार मौका दिया आप नहीं कर पाए तो आप क्या गारंटी है कि आप आगे भी करोगे? जहाँ चीज जरा जाओ, क्या गारंटी है कि आप अगले 5 साल में करोगे? आपने 2025 से बोला तक जमुना को साफ कर दूंगा, उसमें पूरे मंत्रालय के साथ में डुबकी लगाऊंगा। आप लगा के दिखाओ ना। अब वही मोदी सरकार ने बोला था कि स्वच्छ गंगा
गंगा नमामि गंगे के नाम से जो प्रोजेक्ट लाया और सफाई काम किया, आज कुंभ के अंदर मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले डुबकी लगा के आए और बता रहे हैं कि एक भी कचरा गिर रहा है तुरंत पीछे से उठा रहे हैं। वहाँ इतना साफ पानी उतना घर में नहीं होगा, इतना साफ पानी वहाँ गंगा मैया का है। तो आपको क्या लग रहा है 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? मैडम 100% बीजेपी सरकार बनाएगी, इसमें कहीं भी एक भी परसेंट मतलब संशय नहीं है, संभावना नहीं कि बीजेपी नहीं बने। बीजेपी 100% बनाएगी, क्योंकि देखो मैं फील्ड का आदमी हूँ और मेरा फील्ड का काम है, मैं घूमता रहता हूँ बाजार में, इधर देखता हूँ, लोगों से फीडबैक लेता हूँ, पूछता हूँ, लोग परेशान हैं। आपने काम कम किया, झूठे वादे ज़्यादा किए। आप एक चीज़ बताइए, 2100 रुपये का वादा कर दिया आपने, आप खुद 78,000 का दिल्ली का बजट है, 78,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, और आप 2100 इंटू 11 लाख 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 11 लाख महिलाएं हैं, इंटू 1100 कर दो आप, कितने हो गए? लगभग 23-24 अरब रुपए होंगे। आप दे दोगे क्या? और एक तरफ तो कह रहे हो कि पैसा नहीं मेरे पास काम करने के लिए, तो ये पैसा कहाँ से दोगे आप? आप कह रहे हो ना मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे विकास करूं, मैं कैसे रोड बनाऊं, कैसे स्कूल बनाऊं, कैसे वो सारी चीज़ें करूं, तो आप 2100 रुपये कैसे दे दोगे? पंजाब ने आपने वादा कि 1000 रुपये नहीं दे पा रहे हो, तो दिल्ली में 2100 रुपये कैसे दोगे आप? बीजेपी भी तो कह रही है 2500 देंगे सत्ता में आएंगे तो। हाँ, बीजेपी ने बोला है हर गरीब महिला को, आप उसका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पढ़ो उसको, आप हर गरीब महिला को, सबको नहीं, हर गरीब महिला को देंगे। उनकी प्लानिंग है, वो देंगे। मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है सरकार वहाँ दे रहे हो। तो वो तो जो कहते हैं वो करते हैं। आप कहीं भी किसी एक स्टेट बता दो कि जो बोला हो और ना किया हो। अभी बवाना के किसानों ने एक मीटिंग हुई, वहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं आए और उनके सामने यही प्रश्न रखा कि आप कहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने देगा, मोदी काम नहीं। अरे केजरीवाल जी, ये तो मोदी का चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो मुख्यमंत्री का है। जब हमारी समस्या आप नहीं सुन सकते तो आपको क्यों जिताऊँ मैं? और यही क्या ना दिल्ली की जनता भी कह रही है, एक नहीं सारे बंदे यही कह रहे हैं कि आप बहाने करो कि मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहा, तो आपके क्यों जिताऊँ, क्यों सीट पे बैठाऊँ? मैं उसको बैठाऊँ ना कि जो मोदी के साथ काम कदम से कदम मिला के चले। डबल इंजन सरकार चाहिए, मोदी जी कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। तो ऐसी सरकार है, बदलाव के मूड में है पूरी जनता। बदलाव आप देख लो कितना क्राउड है, ये कितना क्राउड है, कोई वैसे नहीं है, आम जनता है, कार्यकर्ता से ज़्यादा आम जनता है। आप खुद आप एक बार नज़र मारे हो उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से देख लो कि कार्यकर्ता है कि आम जनता है। क्या आम जनता उनको देगी? जो खुशी से झंडे लहरा रही है, हाथ उठा रही है, वो दिल से यहाँ से निकलता है, ऐसे किसी को कोई नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम अमित यादव है। जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि बिजली पानी फ्री है, वो मैडम बिजली पानी तो कमा के भर लेंगे, अगर जब तक धर्म नहीं रहेगा फिर क्या फ़ायदा मैडम फ्री बिजली पानी का। इसलिए मैडम बीजेपी को जिताएंगे फुल बहुमत से। हम जनकपुरी विधानसभा से हैं, पूरी बहुमत से जिताएंगे मैडम। यही नहीं कि हमारी विधानसभा है, पूरी दिल्ली में कमल खिलाएंगे मैडम एक तरफा। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। मैडम ऐसा ही होता है हर बार राजनीति में, किसी को बुआ बना दिया जाता है, किसी को बेटा बना दिया जाता है, किसी को कुछ बना दिया जाता है। मैडम ये मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, दिल्ली के विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा, जो हमारी कैपिटल है उसके विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे नहीं है मैडम, बेटा बहू बोलने से चुनाव नहीं जीते जाते। और मैडम एक बात देख लो, जैसे हमारी जो जहाँ बीजेपी सरकारें हैं, जैसे गुड़गांव देख लो, हरियाणा का हिस्सा है, वहाँ पे गुड़गांव में बीजेपी की सरकार है। और यूपी देख लो मैडम, नोएडा यूपी का हिस्सा है, वहाँ भी बाबा योगी की सरकार है। मैडम वहाँ के ज़मीनों के रेट देख लो और दिल्ली की ज़मीनों के रेट देख लो। दिल्ली में नजफगढ़ में ही ज़मीन रह रहे हैं बस, ठीक है। अगर वहाँ पे आप ज़मीनों के रेट देखोगे और वहाँ से कंपेयर करोगे ना मैडम, गुड़गांव में 25-30 करोड़ के किले हैं, और हमारे दिल्ली में नजफगढ़ में मैडम 1-1.5 करोड़ का भी किला नहीं है। तो मैडम क्या फ़ायदा? दिल्ली का विकास जब ही हो सकता है जो कैपिटल, जो सेंटर में सरकार और कैपिटल में वही हो, जब भी मैडम देश का विकास होता है और दिल्ली का भी विकास होता है। अच्छा, आप युवा हैं और बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कह रही है कि युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे, जो स्टार्टअप है उसमें मदद करेंगे। तो आपको लग रहा है
बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो अपने घोषणा अपने वादों को पूरा करेगी बीजेपी? हाँ जी मैडम, बिल्कुल पूरा करेगी मैडम। इनके पास जैसे काफ़ी डिपार्टमेंट है जिसमें वैकेंसियाँ खाली है, पर युवाओं को मैडम योग्यता के अनुसार ही तो वो दिया जाएगा। अब ये तो है नहीं मैडम किसी को भी भेड़ बकरी को ला दो, उनको नौकरियों पे बिठा दो। मैडम जो योग्यता अनुसार होगा सबको सबको सब चीज़ मिलेगी, पर थोड़ा सब्र रखो, जितवाओ दिल्ली में, जब ही तो सारी चीज़ें होंगी मैडम। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कहाँ से हैं? द्वारिका से। 10 साल में कैसा काम किया है केजरीवाल की सरकार ने? वही टूटा फूटा रोड है और गंदा पानी है। हाँ, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार मौका दीजिए, इस बार आपको समस्याएं नहीं होगी, 24 घंटे पानी। बहुत मौका दे चुके, 10 साल हो गया मौका दिए हुए। हाँ, अब बीजेपी को लाना है। तो 5 फरवरी को वोट किसको कर रहे हैं? बीजेपी को। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वाले वोटर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं वोट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू कुमार, कहाँ से हैं? ये मटियाला विधानसभा। कैसा काम किया 10 साल में केजरीवाल सरकार ने? थोड़ा बहुत सही है, बाकी अभी तो उतना नहीं सही है। हाँ, तो किसको वोट देंगे इस बार? बदलेंगे सरकार। बदलेंगे। हाँ जी, तो किसको जिता रहे हैं? हाँ जी, आपको लग रहा है बीजेपी सत्ता में आएगी इस बार? हाँ जी, हाँ जी। और जो बीजेपी ने वादे किए, महिलाओं को 2500 देंगे, नौकरी देंगे, वादे पूरा करेगी भी? करेगी अब। हाँ, सर क्या नाम है आपका? जी राकेश कुमार, कहाँ से? मैं यही नोएडा से। कैसा काम हुआ है 10 सालों में केजरीवाल के शासनकाल में? कुछ नहीं, जिस तरह देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, दिल्ली कुछ पीछे रह गया है, जो इस बार लगता है आगे जाएगा। देश की राजधानी है दिल्ली और आप कह रहे हैं कि दिल्ली पीछे रह गई है। राजधानी है तो क्या, यहाँ के नेता अच्छे नहीं है ना, वादे करते हैं काम करते नहीं है। वादों की सरकार चल रही थी, अब हकीकत की सरकार आएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि मौका दीजिए, इस बार सारा काम पूरा कर दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, सड़कों को अच्छा खासा बना दूंगा, 24 घंटे पानी आएंगे साफ। नहीं, ये तो जब शुरुआत में वो अपना कसम खा के उतरे थे कि मुझे करप्शन हटाना है, ईमानदारी लाना है और दिल्ली का विकास करना है, तो 10 साल तो बहुत बीत गए। इसमें तो कुछ तो होना चाहिए था ना, लेकिन सिर्फ वादे रहे, काम तो कुछ रहा नहीं, खाली एडवर्टाइज जो दुनिया देख रही है। आपको लगता है केजरीवाल सरकार एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्चा करती है? जी, अच्छा, जो बीजेपी वादा कर रही है कि महिलाओं को 2500 देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जिनकी कच्ची कॉलोनियों में घर है उनको मालिकाना हक देंगे, तो आपको लग रहा है बीजेपी वादे पूरा करेगी अगर सत्ता में आती है तो? जरूर जरूर पूरा करेगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा था ये मोदी की गारंटी है और गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अब केजरीवाल अपनी गारंटी लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि गारंटी शब्द भी मेरा चुरा लिया दूसरी पार्टियों ने। नहीं, अब उनका वक्त खत्म हो गया। हाँ, अब नया दौर आएगा और नया कुछ होगा। आपको लग रहा है 8 तारीख को रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में हो? एकदम एकदम परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन जरूरी है।